हेलो स्टूडेंट और मेरे प्यारे दोस्त और मेरे आदरणीय गार्जियन जी, आप सबसे एक सवाल है कि किसान आंदोलन क्या है। अगर आप किसान आंदोलन के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा किसान आंदोलन क्या है और क्यों कर रहे हैं किसान आंदोलन। ठीक है, इसके पीछे की रीज़न क्या है और कौन सा नियम है जो किसान को प्रभावित कर रहा है और किसान इस चीज़ से पीछे हट रहे हैं। क्यों किसान नहीं मान रहे हैं माननीय मोदी जी की बात और क्यों नहीं मान रहे हैं नियम कानून। तो चलिए हम लोग जानेंगे तीनों नियम कानून। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। मैं उस नियम को बताने से पहले 4 लाइन का एक कविता है जो गाजीपुर से एक स्टूडेंट लिखे हैं, तो मैं उसको पढ़ूंगा और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से। सुनने के बाद आपके दिल में इतना भावुक हो जाएंगे, इतना भावुक हो जाएंगे किसान के प्रति कि मैं नहीं बता सकता। चलिए मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ। एक लड़ रहा है दुश्मनों के बम और बारूद और हथियार से, एक लड़ रहा है दुश्मनों के बम बारूद और हथियार से, एक लड़ रहा है सरकार के लाठी डंडे और पानी की बौछार से। एक अपने घर और अपने माँ के आंचल से दूर है, एक अपने घर और अपने माँ के आंचल से दूर है, एक भूखे पेट सोने को मजबूर है। एक खड़ा है बॉर्डर पे, एक खड़ा है बॉर्डर पे, एक सरकार के ऑर्डर पे, और देश की जनता की क्या बात करे, और देश की जनता की किसानों का ही खाकर एहसान फरामोश खड़ी है। नगर तमाशा बर्बादी को देखकर ये सरकार खामोश खड़ी है, नगर तमाशा बर्बादी को देखकर ये सरकार खामोश खड़ी है। कभी पर कृषि प्रधान देश किसान नहीं होगा, कृषि प्रधान देश में किसान नहीं होगा, कृषि प्रधान देश में किसान नहीं होगा तो दुनिया की मानचित्र पर हिंदुस्तान नहीं होगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट देखेंगे हम लोग, ये फर्स्ट नियम देखेंगे, उसके बाद सेकंड नियम देखेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पहला नियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी भंडारण नियम। सही मान में कहे तो आप अपने जितना भी वस्तु है, जितने भी आप खेत से उपजाते हैं उसको भंडार कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं और रखने के बाद उचित दाम में बेच सकते हैं। तो ये नियम इस टाइम में ही नहीं लगा है, ये बहुत टाइम पहले से है भंडारण नियम। ठीक है, आवश्यक वस्तु अधिनियम बहुत ही दिन से, बहुत समय से है, लेकिन ये बहुत ही इसमें दिक्कत हो रही थी। दिक्कत ये हो रही थी कि लोग अपना सामान को भंडार कर रहे थे, रख ले रहे थे और दाम को बढ़ चढ़ के बेचते थे। खरीदने जाने पे बोलते थे नहीं है मेरे पास, और बाद में जैसे ही दाम बढ़ता था वैसे ही बेच देते थे। तो ये सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, इसको 1955 में ख़त्म कर दी और बोली कि नहीं, अब भंडारण नियम नहीं लगाना है, भंडार नहीं बनाना है आपको, आपको सब चीज़ सब कोई बेच सकता है, भंडार करके आपको नहीं रखना है। भंडार नियम से ये था कि सही समय पे सही दाम पे नहीं मिलता था कोई सामान। जब सरकार को लगा कि ये सब लोग धांधली कर रहे हैं, सामान रख के भी बोल रहे हैं कि सामान नहीं, और सामान नहीं बेचते थे, लेकिन जैसे ही दाम बढ़ता था वैसे ही सामान बेचने शुरू कर देते थे। इसलिए उस नियम को सरकार 1955 में हटा दी। ठीक है, तो कि ये जो नियम था वो सिर्फ लगाना था कब, मैं बता रहा हूँ आपको, कि युद्ध और आपदा के समय नहीं लगाना था, अन्यथा कभी आप लगा सकते हैं वो नियम, भंडारण नियम कर सकते हैं। लेकिन सरकार हटा दी क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा लोग दलाल हो गए थे और सामान बेचते थे जब उसका दाम बढ़ जाता था, लेकिन जब कम दाम रहता था तो नहीं बेचते थे वो लोग, इसलिए उसको रद्द कर दिया और हटा दिया। लेकिन मुझे पता नहीं कैसे सरकार है ये कैसी सरकार है जो आपदा के समय में ही भंडारण नियम लगा दी। सोचिए अब कितनी कि सोचहीन सरकार है, कितनी क्या बोले, हम समझा नहीं सकते आपको, क्योंकि मेरे पास जो क्षमता है उतना ही मैं आपको समझा सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इसलिए वो नियम हटा दिया गया। लेकिन पता नहीं मोदी जी को ये कोरोना में क्यों लगा दिए इस नियम को, जबकि इस नियम की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, जबकि आपदा और युद्ध में लगाया ही नहीं जाता ये नियम, फिर भी ये नियम लगा दिए। ठीक है, कोई नहीं, तो ये 1955 में जो हटा दिया गया था वो नियम लगा दिए। इससे उन लोगों का घाटा ये है कि वो लोग, जो किसान लोग अपना घर एक सही से नहीं बना पाते हैं, तो वो भंडारण कैसे करेंगे, वो कैसे रखेंगे अपना सामान को अपने घर में। इसलिए इन लोग के लिए ये ज़रूरी नहीं है, भंडारण नियम एकदम ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे। अब बोल रहे होंगे कि अरे भाई, तो रखने से तो फ़ायदा ही होगा, अपना दाम बढ़ा के बेचेंगे, तो रखेंगे कहाँ आप, तो बताइए। थोड़ी सी सोच रखिए आप लोग। घर बनवाने के लिए सरकार ही रुपया देती है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे तो पता नहीं, पर सरकार देती है 1-1.5 लाख रुपये, इंदिरा आवास देती है। अब बताइए कि प्याज रखने के लिए, गेहूँ रखने के लिए, चावल रखने के लिए किसान घर कहाँ से लाएंगे अपना, जबकि खुद ही रहने का घर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ये चीज़ है। पहला नियम ये चीज़ बता रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब 1955 में उसका हटा दिया गया था तो ये कोरोना के टाइम में ये करना जरूरी नहीं था। तब जबकि आपको पता है कि युद्ध और आपदा के समय में किसी भी चीज़ की भंडारण नहीं किया जा सकता है। ये कानून कि बोलता है कि इस समय युद्ध और आपदा के समय भंडारण नहीं किया जाता है। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, इन्होंने अब नियम लगाया लेकिन नियम का पालन नहीं हो रहा है, किसान इसका विरोध कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं 2 नंबर,
आपका 2 नंबर हम देखेंगे कि 2 नंबर क्या बोल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि वो भंडारण नियम लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगा इस वीडियो को शेयर करने में। चलिए हम लोग 2 नंबर देखते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में। अब बात करेंगे हम दूसरे नियम को, मूल्य और शासन पर बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता। इतना सटीक है ना, इतना सटीक कानून है कि किसी को समझ में नहीं आता। बिहारी को तो खास करके ना, बिहारी के जो किसान है, बिहार के जो किसान है उन लोग को तो और समझ में नहीं आता। हम लोग बोलते हैं कि पापा एडमिशन कराना है, कैसे एडमिशन कराना है बाबू, कहाँ सिग्नेचर करना पड़ेगा, ये तो बता दो मुझे। तो ये कानून कैसे समझेंगे ये लोग, ठीक है। तो मैं नहीं बोलता कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो हम तो पढ़े लिखे हैं ना, हम तो स्टूडेंट हैं ना, हम तो पढ़ रहे हैं ना, तो फिर हमको समझना चाहिए ना। लेकिन एग्जाम था इसलिए मैं ये चीज़ नहीं बता रहा था, पर अब एग्जाम खत्म हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम खत्म हो गया, सीटेट वाला ये सब कुछ खत्म हो गया, 12 वाला भी एग्जाम खत्म हो ही रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो बना दूँ ताकि स्टूडेंट सबको भी, बिहार के जितने स्टूडेंट हैं सबको समझ में आ जाए। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे नियम। दूसरा नियम जो मैंने लिख दिया था, 2 मूल्य और शासन पर बंदोबस्ती और सुरक्षा और समझौता। इसका मतलब क्या है, सुरक्षा और समझौता? इसका जाहिर सा बात है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी जो हम लोग जैसे मिल है हमारे यहाँ, ईख का मिल है, तो वो पहले क्या करता है, पहले आता है, खेत देखता है, खेत नाप लेता है, उसके बाद वहाँ से भेजता है, क्या बोलते हैं, चालान। उसके बाद हम ऊख काट के वहाँ भेजते हैं और दाम तय कर दिया रहता है कि इतना दाम में आपको ये चीज़, ऊख आपको मैं ऊख लूँगा, इतना दाम में मैं ऊख ले लूँगा आपका, ठीक है। वैसे ही इस नियम में भी है, वैसे ही करेगी सरकार यहाँ पे भी। आप कुछ भी रोपिए, कोई चीज़ भी रोपिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, लेकिन ये प्राइवेट होगा। प्राइवेट लोग आएंगे, जैसे क्या, आपको पार्ले जी का जो कंपनी है वो आएगी और बोलेगी भाई आप इतना दूर में गेहूं रोप दो या जौ रोप दो, मुझे पार्ले जी के लिए गेहूं या जौ चाहिए। अब वो क्या करेगी, आपको वो कितना दाम देना है उतना दाम आपको बोल देगी कि मैं 25 रुपये किलो गेहूं लूँगा, क्या आप तैयार हैं, तो इतना दूर में रोपिए और नहीं तो कोई नहीं, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो फायदा ही मंद है भाई, इसमें क्या दिक्कत है, तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि कानून क्या है, वो लोग क्या बोलेंगे, अरे भाई तो इसका किसान विरोध क्यों कर रहा है जबकि उसमें फायदा है, जबकि सबसे पहले रोपने से पहले आपका कन्फर्म हो जा रहा है कि इतना दाम में आपका बिक जाएगा। तो भाई मैं बता दूं, किसान बुद्धिहीन नहीं है, बुद्धिमान है किसान। अगर मानो कि वो आके बोल के चला गया कि मैं 25 रुपये किलो गेहूं लूँगा, आप इतना दूर में गेहूं रोप दो, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, पार्ले जी कंपनी रियल कंपनी है तो वो कभी भागेगी नहीं, ठीक है। लेकिन वैसा ही कोई आया दल्ला और बोल दिया कि इतना दूर में ये चीज़ रोप दो, और बाद में पता चला कि उसका कंपनी का भट्टा खत्म हो गया, भट्टा बैठ गया और वो भाग गया, तो अब क्या होगा, आप लोग बताइए। इसलिए किसान इसका विरोध कर रहा है कि ये करना नहीं चाहता है, ठीक है। तो एक तरफ से देखा जाए तो फ़ायदा है, एक तरफ से देखा जाए तो धोखा है। लेकिन यहाँ पे एक सरकार ने गड़बड़ी कर दी। अगर यही काम सुरक्षा को नहीं देती, किसी पदाधिकारी को नहीं देती और मुखिया को देती, इस ग्राम की मुखिया को या फिर जहाँ के हैं वहाँ के मुखिया को दे देती, तब जाके सही रहता, तब इस नियम में कोई दिक्कत नहीं होता, किसी तरह की कोई बात नहीं होती। तो ये सुरक्षा समझौता को दे दी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, और इसका विरोध किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि तीसरा नियम क्या बोलता है। तो तीसरा नियम बहुत लंबा है, तो ये 2 नियम मैं बताया हूँ, ये 2 नियम आप लोग याद करके रखिएगा। और तीसरा नियम के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि तीसरा नियम क्या है। और मैं बता दूं कि तीसरा नियम में ही सब कुछ है, और तीसरे नियम की वजह से ही किसान इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं तो किसान इतना बुद्धिहीन नहीं है कि वो जाके अपने कारोबार छोड़ के और जाके वहाँ पे क्या बोलते हैं, जुलूस निकालेंगे या फिर कुछ भी करेंगे, या मतलब उसका विरोध करेंगे, इतना मतलब कि बुद्धिहीन नहीं है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं दोनों नियम का। अगर दोनों नियम में से कोई भी आपको नियम अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। आप कमेंट में बताइएगा कि क्या दोनों में कोई सही है एक भी। और दोनों नियम मैंने एकदम खुलेआम बताया है, आप जहाँ भी चाहें वहाँ भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तीसरा नियम पर आधा घंटा बहस चलेगा, ठीक है। तो मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं उस नियम को मैं आपको बाद में बता दूंगा कि जब मुझे टाइम मिलेगा, फिर या कल या परसों। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ले तीसरे नियम के लिए। और तीसरा नियम सबसे धांसू है, तीसरे नियम को ऐसे ही पूरा आपका जितने किसान भाई, जितने पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली, जितने जहाँ से लोग गए हैं, तीसरे नियम की वजह से गए हैं। और तीसरा नियम में है जो मैं बता दूंगा आपको। तो मैं अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अभी यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर किसी तरह की कोई त्रुटि हुई हो मेरे शब्द में, अगर कोई अभद्र भाषा मैंने प्रयोग किया हो तो सॉरी, मैं आप सबका छोटा भाई हूँ और
मुझे छोटे भाई समझ को माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों नियम आप लोग देख लीजिएगा और बढ़िया से समझ लीजिए कि विरोध क्यों हो रहा है, किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। आप लोग ये समझ सकते हैं दोनों नियम का। और तीसरा नियम इससे भी ज़्यादा हार्ड है, इतना ज़्यादा हार्ड है कि पूछिए मत। और उसके वजह से ही सारे किसान विरोध कर रहे हैं, वरना किसान इतने बुद्धिहीन नहीं है कि जाके अपना घर द्वार छोड़ के और दूसरे जगह जाके प्रदर्शन करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग किसान को सपोर्ट कीजिए, किसी तरह की कोई बात करके उनको डीमोटिवेट मत कीजिए, पूरा सपोर्ट कीजिए। हो सके तो वहाँ पे जाके दिल्ली में जाके सपोर्ट कीजिए आप सभी लोग। बाय।